अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। आज फिर एक न्यू वीडियो और इंशाल्लाह बहुत अच्छी टॉपिक है कि हमने वैक्सीन के बारे में मेरी लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ईटी की वैक्सीन करने वाले हैं। तो आज उसके बारे में ईटी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देंगे। ईटी प्लस टीटी यानी टेटनेस की भी थोड़ी सी जानकारी देंगे। कॉम्बिनेशन होता है इंजेक्शन का। तो मैं पहले आपको इंजेक्शन बता दूं। आप ये देखें, ये वैक्सीन का इंजेक्शन है। रक्षा कंपनी का है। ईटी प्लस टीटी उसके ऊपर लिखा है। ये दो अलग अलग बीमारियों के लिए ये वैक्सीन होते हैं। तो ईटी मैं इंशाल्लाह फुल फॉर्म नीचे लिख दिया हूँ, आप पढ़ सकते हैं। और टीटी ये दोनों का फुल फॉर्म आप देख लें। ये उसका वैक्सीन है। ये आसानी से आपको किसी भी वेटनरी शॉप में मिल जाता है, लेकिन इसको लाने का कुछ प्रोसेस है। ये लाइव वैक्सीन होता है। इसके अंदर जो कीटाणु होते हैं, जो बीमारी होती है उसके कीटाणु होते हैं, इसे कमज़ोर किया जाता है और फिर इसे वैक्सीन बनाते हैं। वैक्सीन एक्चुअली उसी कीटाणु, जो बीमारी होती है उसी के कीटाणु को कमज़ोर करके वैक्सीन बनाया जाता है। इसीलिए इसे लाइव वैक्सीन बोलते हैं। और इसे ऐसे बर्फ़ में रखा जाता है। जब आप कहीं से लेके आएँ तो उसे बर्फ़ में लाना पड़ता है। आप अगर किसी शॉप पे जाते हैं, वेटनरी शॉप पे, और उधर से वैक्सीन लेते हैं तो आपको ऐसे कंटेनर लेके जाना पड़ेगा। हमने ये कंटेनर इसीलिए आइस बॉक्स ख़रीदा है। इसके अंदर हम लोग वैक्सीन रहते हैं। ये आप सिरिंज और नीडल देख लें। ये भी आपको आसानी से हमारे इधर तो दवा बाज़ार है क्राफर्ड मार्केट के पास, तो हम लोग वहाँ से लेते हैं और काफ़ी सस्ता, आई थिंक 1.5 या 2 रुपये में सिरिंज और नीडल दोनों आ जाता है। तो इसमें नीडल हमें चेंज करना है, सिरिंज नहीं भी चेंज करें तो भी इशू नहीं है, क्योंकि एक साथ हम पूरा 10 ml की सिरिंज रहे तो 10 ml भर लेते हैं, 5 ml की सिरिंज है तो 5 ml भर लेते हैं। जो 5 ml की सिरिंज है, और हर बकरे को 1 ml ही वैक्सीन देना है। और आप देखेंगे वैक्सीन चमड़ी में लगती है, चमड़ी को खींच के मारा जाता है और उसे पूरी अच्छे से उसे घसना पड़ता है। क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद जब वो वैक्सीन की जो दवा अंदर छूट जाती है तो उसे रब करना, जैसे घसना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पे गांठ आने के चांसेस हो सकते हैं। या आप नीडल देखें, मैंने जैसे दिखाया हूँ, ये सब आसानी से आपको होलसेल में लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। रिटेल में 12 से 13 रुपया रेट है एक इंजेक्शन का, जो सिरिंज और नीडल होती है। यही अगर होलसेल में आप कहीं से लेते हैं, जैसे मार्केट है, दवा बाज़ार है आपके इधर कहीं, तो वहाँ पे बहुत ही सस्ता है ये। आई थिंक ये 1.5 से पौने 2 रुपये में एक पड़ता है। तो ये सब चीज़ें सर्जिकल आइटम में आती है और सर्जिकल आइटम काफ़ी सस्ते मिलते हैं। बहुत इसके अंदर मार्जिन होती है, लेकिन हमें ये सब चीज़ें सस्ती खरीद लेना है। आप देखेंगे हम लोग हर एक बकरे के लिए अलग नीडल यूज़ कर रहे हैं। लास्ट हमारी वीडियो में वैक्सीन की किसी काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो हर बकरे के लिए अलग नीडल होती है। सिरिंज हम सेम ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग इंजेक्शन कैसे लगा रहे हैं। तौसीफ़ को आप देख सकते हैं वीडियो में। बकरे को इसमें कोई वज़न के हिसाब से डोज नहीं देना है। जैसे डीवर्मिंग में हम वज़न करके, वज़न के हिसाब से उसे दवाएं पिलाते हैं या वो कर डोज देते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें छोटे बड़े सभी को 1 ml हमें देना है, ज़्यादा नहीं देना है। 1 ml का एक डोज होता है, यानी एक बकरे के लिए 1 ml, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। तो इस इंजेक्शन में जो वैक्सीन है, इसमें दो अलग अलग बीमारियों का वैक्सीन है। जो ईटी है और टीटी है, जो टेटनेस होता है उसके बारे में और ईटी के बारे में। दोनों लगभग एक दूसरे के रिश्तेदार ही बोल सकते हैं हम। दोनों के बहुत ही करीबी ये बीमारी है, दोनों बहुत ही एक दूसरे से करीब है और मिलती जुलती बीमारी है। पहले हम लोग टेटनेस के बारे में बता देंगे, टीटी के बारे में। टीटी के सिम्टम्स मैं आपको बताता हूँ। होता ये है, ये बीमारी कैसे ज़ाहिर होती है। बकरे को कहीं ज़ख़म हो गया या कुछ ऑपरेट हम करते हैं, या सींग में ज़ख़म हुआ, कहीं से खून आता है, तो वो खुली जगह के से, जो ज़ख़म की खुली जगह होती है, उस जगह से बैक्टीरिया उसके बदन में दाखिल हो जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं, और वो फिर पूरे बदन में फैलते हैं। और उसे कुछ दिनों के बाद फिर इस बीमारी का, यानी जब ज़ख़म हो, आप देखें आपके बकरों को ज़ख़म है या कोई चीज़ सींग टूट गई है, कहीं से खून निकल रहा है,
तो फ़ौरन, या आप कोई चीज़ ऑपरेट करे हो, बकरे के बदन से गाँठ है उसे काटे हो या कुछ करो, तो फ़ौरन आपको टीटी का एक इम्पुल भी आराम से मिल जाता है। अगर आपने ये वैक्सीन कर दी है दोनों मिला के, तो आपको आसान है, आपको फिर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं करी है तो आपको मेडिकल से, नॉर्मल हमारे ह्यूमन मेडिकल में ये टीटी का इंजेक्शन जो इम्पुल होता है वो आसानी से मिलता है, और वो एक इम्पुल एक बकरे को आप लगा सकते हैं आराम से। तो ये हो गया टीटी के बारे में। टीटी, लेकिन एक चीज़ और बताऊँ, इसमें होता ये है कि बकरे को जब ये बैक्टीरिया बकरे के बदन में हो जाता है और बकरा जब इससे इस बीमारी से पूरी तरह से मुतासिर हो जाता है, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बकरे पूरी तरह से उनके मसल्स टाइट हो जाते हैं। आप अक्सर देखेंगे आपके बकरे कभी कुछ टीटी का जो या टेटनस की वजह से इन्फेक्शन बढ़ता है, तो बकरे पूरी तरह से गर्दन टाइट हो जाती है, उनके चारों पैर बिल्कुल एक जगह पे बकरा लेटा रहता है। आप उसे हिलाने की कोशिश करेंगे भी तो बदन उनके यानी मसल्स जो होते हैं पूरी तरह से टाइट हो जाते हैं। और एक और चीज़ है, टीटी जब टेटनस हो जाता है बकरों को, तो उसका हाल फिलहाल में तो कोई भी इलाज नहीं है, बकरा उसमें मर ही जाता है। तो बेहतर है टेटनस रेगुलर करें, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। एक बार ये हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे आप इसका वैक्सीन करते रहें, क्योंकि बकरों को अक्सर कहीं कट लगता है, जैसे कुछ ज़ख़म हो जाता है, कभी लड़ते हैं, सींगों में गैप में मार लग जाती है, बहुत सी जगहों पे ज़ख़म होता है और उसके ज़रिए बैक्टीरिया अंदर चला जाता है। तो बेहतर है टेटनस के लिए आप वैक्सीन ये है, इसको भी करा सकते हैं, या आप अलग से भी वैक्सीन लेके मेडिकल में से उसका इम्पुल आता है वो कर सकते हैं। अब हम आते हैं ईटी की तरफ। ईटी जो बीमारी है ये भी काफ़ी खतरनाक बीमारी है, और ये बहुत ही कम टाइम पे सिम्टम्स दिखाती है कि इसके सिम्टम्स क्या है। मोस्टली 90% इसके सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, 10% हमें दिखता है। 10% में इन्हें काला जुलाब जैसे दस्त होते हैं, काले बकरों को आप देखेंगे गोबर जैसे काले जुलाब जैसे होंगे। लेंडी नहीं, मैं काले जुलाब के बारे में बोलता हूँ। पेट में दर्द होता है, बकरा पूरी तरह से ऐंठ जाता है, जैसे आगे के पैर और पीछे के पैर दोनों जॉइंट कर लेता है, मुंडी झुका के दुम झुका के खड़ा रहता है, ये भी एक सिम्टम्स है। और भी कुछ इसके अंदर एक और सिम्टम्स है। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें आपको ज़ाहिर होती है। तो मोस्टली ये सब चीज़ें, बुखार, मोस्टली कभी-कभी बुखार भी आता है। हमें ऐसा लगता है कि बकरा बुखार में आया है, हम उसको कुछ दवाएँ दे दें, लेकिन होता कुछ नहीं है। एक बार अगर ईटी की बीमारी हो गई बकरे को, तो बकरे का मरना तय ही है, ये आप समझ लें। क्योंकि ये बीमारी आपके फार्म है, आपका घर है, आप 1-2 बकरे पालते हैं या आपके पास काफ़ी बकरे हैं। आपने अक्सर देखा होगा आपके फार्म पे आप सुबह आते हैं तो आपके बकरे कुछ मरे मिलते हैं, कभी कुछ बकरे, कभी 1 से 2 बकरे मरे मिलते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता, हम बहुत से तरीके से दिमाग चलाते हैं कि ये हो गया होगा या फला चीज़ हो गई होगी, कोई जानवर काट लिया होगा। लेकिन जब उससे पोस्टमार्टम किया जाता है, तो उसके अंदर अक्सर ईटी की बीमारी जो होती है उसके रिपोर्ट में आता है। तो ये जो अचानक मौत होती है हमारे फार्म पे बकरों की, ये मोस्टली ज़्यादातर देखा गया है कि ये ईटी की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया बहुत ही खतरनाक होता है, और ये बैक्टीरिया हम जब हरी घास है, हरे पत्ते हैं, कुछ हरी चीज़ें खिलाने की वजह से उनके पेट में चला जाता है। ये बैक्टीरिया अक्सर हरी चीज़ों में, जैसे हरे घास है, ये सब चीज़ों में अक्सर मिलता है। तो मोस्टली ऐसा ही होता है, हम हरी घास है, गोभी के पत्ते हैं, कई चीज़ें ऐसे खिलाते हैं। तो बेहतर है हम इसका इलाज वैक्सीन के ज़रिए है, हमें इसकी वैक्सीन करा लें। वैक्सीन करने का फ़ायदा ये होता है कि ये बीमारी लंबे टाइम तक का हमारे बकरों में नहीं आती है, और इसका पीरियड भी काफ़ी अच्छा है, लंबा पीरियड है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ये 2 वैक्सीन कराएँ। ईटी की वजह से कई फार्म पे कई बकरों की मौतें हुई है। हमारे इधर भी अक्सर कभी ऐसा होता है कि हम वैक्सीन नहीं कराए हुए होते हैं और रेगुलर माल चल रहा है जो ट्रेडिंग का माल होता है। तो वो ट्रेडिंग के माल में होता ये है कि कभी-कभार हमें सुबह आने पर कुछ बच्चे, एक आध बच्चा मरा मिलता है।
अब हम परेशान होते हैं कि बिच्छू काटा या सांप काटा, लेकिन होता यही है, ईटी की जो बीमारी होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है और वो टाइम नहीं देती है। इसमें 24 से 48 घंटे में बकरा मर जाता है जब इसके बैक्टीरिया बॉडी में बकरे को घुसते हैं। उसके बाद ये 24 से 48 घंटा लेता है। पहले 24 घंटे में हमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। कभी ऐसा लगता है कि बुखार में बकरा है, रात में कुछ बुखार आया और सुबह अचानक बकरा हमें मरा मिलता है, या सुबह बुखार आया और शाम तक का बकरे की मौत हो जाती है। तो ये बहुत ही कम टाइम लेती है ईटी। तो ये दोनों काफ़ी खतरनाक बीमारी है। हमें प्रिकॉशन के तौर पर इन्हें हमारे बकरों को ये टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग अक्सर, इस बार ये कॉम्बिनेशन में आया, नहीं तो हम लोग टेटनेस का जो वैक्सीन है वो रेगुलर करते ही हैं हमारे बकरों को। और उसके अलावा इस बार ईटी का भी टाइम आ गया था, तो हमने ईटी का वैक्सीन कर लिया है। पीपीआर हमारा ऑलरेडी हो गया है हमारे फार्म पे, और इंशाल्लाह 21 दिन के पास जो हमारे पास फिल वक्त स्टॉक है उससे हम गोट पॉक्स का भी वैक्सीन करेंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग आगे भी जो वैक्सीन हमारे इधर होती है वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह कैसे करते हैं। कई वैक्सीन डायरेक्ट मसल्स में होती है और कुछ वैक्सीन आप देखेंगे चमड़ी को खींच के, यानी जो स्किन होती है, स्किन के अलावा अंदर की जो बॉडी होती है उसे खींच के खाल के और अंदर के जो गोश्त होता है उसके बीच में हमें ये वैक्सीन को लगाना होता है। ये दवा को इंसर्ट करना पड़ता है इंजेक्शन के ज़रिए। तो अलग अलग तरीके से वैक्सीन होती है। कई वैक्सीन डायरेक्ट मसल्स में मारी जाती है। वैक्सीन कोई भी लगाने के बाद हमें जो जगह पे वैक्सीन लगी है उसे अच्छे से रब करना है, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पे गांठ आ जाती है। तो कोशिश ये करें कि वैक्सीन जब इंजेक्शन लगाए उसके बाद उसे रब कर दे वो जगह को। और वैक्सीन लगाने के बाद एक प्रॉब्लम ये भी आती है, प्रॉब्लम नहीं है ये, इसके साइड इफ़ेक्ट बोलेंगे या कोई चीज़, हम वैक्सीन जब बच्चों को हमारे घर में भी लगाते हैं तो बच्चों को हल्का सी बुखार जैसा आता है। और बकरों में ये होता है कि उन्हें बुखार नहीं आता है, वो थोड़े से सुस्त हो जाते हैं और एक दिन खाना उनका थोड़ा सी कम हो जाता है। ये अक्सर होता है। कोई भी वैक्सीन आप लगाएं तो आपके बकरे 1 से 2 दिन खाना थोड़ा कम खाएंगे, तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरे तीसरे दिन के बाद बकरा रेगुलरी जैसा वो खाता है वैसे ही खाने पे वो अपने आ जाता है। और ये वैक्सीन के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर इसीलिए अब दे रहे हैं कि वैक्सीन कराना कुछ बीमारियों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पूरा साल बकरों को पालना होता है। बकरे पूरे साल हमारे घर पे रहते हैं और छोटी छोटी वैक्सीन और ऐसी ख़तरनाक बीमारियां जो काफ़ी लोगों को मालूमात नहीं होती है इन बीमारियों की, और लोगों का दिमाग कहीं और जाता है जब बकरा मर जाता है। तो इसीलिए ये दोनों बीमारी के लिए थोड़ा सी आप लोग ध्यान दें। ये फ़िल वक्त वैक्सीन काफ़ी जगह आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको सामने जो वेटनरी शॉप है उसका नंबर दे दूंगा, या आपको अरेंज करवा के भी, अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको अरेंज करवा के भी दे दूंगा। आप मेरे फार्म से पिकअप कर सकते हैं। कोशिश हम लोग करेंगे आपकी हेल्प करने की, क्योंकि वीडियो और अवेयरनेस, हम लोग दोनों चीज़ों को वीडियो के ज़रिए ही अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हमेशा कुछ ना कुछ आपको जानकारी दें बीमारियों के बारे में। और भी कई चीज़ें ऐसी आती है जो लोगों को मालूम नहीं है बकरों की, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिससे लोग वाकिफ़ नहीं हैं, तो उससे हम आपको वाकिफ़ कराएंगे इंशाल्लाह। तो आज की एक छोटी सी वीडियो थी, मैं आप तक का लेके आया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में आप डालें। और बाकी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।